गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। ये क्लास 4th की मैथमेटिक्स क्लास है। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 किया था, जिसमें हमने जाना था कि व्हाट इज़ मल्टीपल एंड व्हाट इज़ फैक्टर, क्या किसे मल्टीपल कहते हैं और किन्हें फैक्टर्स कहते हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज़ 8.2। इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ मैथमेटिकल टर्म्स जिनको हमें क्लियर करना है, जानना है। अगर आप इनको समझ जाएंगे, अंडरस्टूड हो जाएंगे इन वर्ड्स से, तो 8.2 एक्सरसाइज इज़ बिकम वेरी इजी टू सॉल्व। तो फर्स्ट नंबर है, जैसे हमने 8.1 में देखा था व्हाट इज़ नेचुरल नंबर एंड व्हाट इज़ होल नंबर। तो नेचुरल नंबर यानी कि 1 to इनफाइनाइट, दैट्स कॉल्ड नेचुरल नंबर, और अगर उसमें 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड होल नंबर। तो उसी तरह से आ गया फर्स्ट इज प्राइम नंबर्स। व्हाट इज़ प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स आर एग्जैक्टली डिवाइजिबल ओनली बाय इटसेल्फ बिसाइड्स 1। यानी कि प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं? वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइजिबल है, यानी 1 तो सबको डिवाइड कर सकता है, उसका तो कोई मैटर नहीं है, और सिर्फ उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी डिजिट्स खुद से ही वो डिवाइड हो, उन्हें क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। जैसे 2 को अगर आप देखिए तो वो 1 से डिवाइड तो होता ही है, वो तो ख़त्म, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद 2 सिर्फ और सिर्फ 2 से ही डिवाइड होता है, अदर किसी भी डिजिट से वो डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे 4 तो 1 से भी डिवाइडेड होता है, 2 से भी डिवाइडेड है और 4 से भी है। तो ये जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन होते हैं? जो 1 के अलावा सिर्फ खुद से यानी इट्स सेल्फ डिवाइजिबल हो। जैसे 3 1 से है और 3 है, 7 है, ठीक है। 9 तो देखिए 3 से भी हो जाता है, 11 हो गया, ठीक है, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23, ये सब क्या है? इट्स सेल्फ डिवाइजिबल नंबर है। तो वो नंबर जो इट्स सेल्फ सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं बिसाइड्स 1 तो सबके लिए है, और उसके अलावा सिर्फ खुद से डिवाइजिबल हो, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। द नंबर दैट हैज़ 2 और मोर फैक्टर इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग 1 आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी जब 2 से ज़्यादा मल्टीपल हो जाए, है ना, इंक्लूडिंग 1, तो क्या कहलाएंगे? वो कंपोजिट नंबर, है ना। तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8, जैसे 2 से ज़्यादा मल्टीपल हो जाने चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर यानी 1 और इटसेल्फ सिर्फ, कंपोजिट नंबर 2 होने चाहिए एटलीस्ट, है ना। जैसे प्राइम नंबर में तो 1 हुआ और इट्स वो गया, तो ये 2 नहीं, 1 को छोड़ करके और 2 नंबर होने चाहिए। फिर आ गया ट्विन प्राइम्स। दोज प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन्स प्राइम। जिनका डिफरेंस क्या हो? 2 हो, उनको क्या कहेंगे? ट्विन्स प्राइम। पहली बात तो वो प्राइम भी होने चाहिए और वो ट्विन्स प्राइम होने चाहिए, उनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सिर्फ 2। क्रो प्राइम क्या होगा? 2 numbers which have only 1 as the common factor are called co-prime। यानी उनके बीच में एक कॉमन नंबर होना चाहिए। जैसे आप 5 और 7 देखिए, इनका जब आप फैक्टर निकालेंगे तो 5 का क्या निकलेगा? 1 5, 7 का निकलेगा क्या? 1 7। तो 5 7 तो मैच नहीं करता, लेकिन 1 1 क्या हो रहा है? मैच कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड क्रो प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है इवन नंबर्स, यानी कि नेचुरल। इवन नंबर्स जो 2 से डिवाइजिबल हो उन्हें इवन नंबर्स कहते हैं। ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइजिबल ना हो उन्हें ऑड नंबर्स कहते हैं। तो ये सारी डेफिनेशंस के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सेपरेट द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अभी मैंने बताया कि प्राइम नंबर जो खुद से ही सिर्फ डिवाइजिबल हो उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं, और कंपोजिट नंबर क्या हो गया? जिनमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। सेकंड है फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। प्राइम फैक्टर आपको निकालना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से बता दी गई, बस उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। किसी में प्राइम नंबर निकालना है, किसी में ट्विन्स प्राइम बताना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डेफिनेशन उसकी बता दी कि क्या होते हैं। अब इसको आप जो है ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 8.2 टोटली डिपेंड ऑन दिस डेफिनेशंस। इन डेफिनेशंस को आप 3-4 बार पढ़िए, जो मैंने बताया है बुक में दिया हुआ है, उसको जब 3-4 बार पढ़ेंगे, समझेंगे उसकी मीनिंग की क्या होता है, फिर आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है ना। सो 8.2 इज़ कम्प्लीटेड। सो नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।